ये आकाशवाणी है। अब आप लवलीन निगम से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन किया। 3 दिवसीय उत्सव में पूर्वोत्तर भारत की सांस्कृतिक झलक मिलेगी। उत्सव का सबसे बड़ा आकर्षण ग्रामीण हाट बाजार है, जिसमें 320 किसानों और कारीगरों की उपज तथा कला का प्रदर्शन किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि इस उत्सव में पूर्वोत्तर भारत के प्रसिद्ध मूगा और एरी सिल्क को समर्पित मंडप और कारीगर शिल्प का सजीव प्रदर्शन किया जाएगा। अष्टलक्ष्मी महोत्सव में पूर्वोत्तर भारत की प्रगति और परंपरा दोनों की झलक देखने को मिलेगी। इस महोत्सव के दौरान 250 से अधिक शिल्पकार 34 जीआई टैग वाली वस्तुओं का प्रदर्शन करेंगे। इसके अलावा इस महोत्सव में कारीगरों की प्रदर्शनियां, ग्रामीण हाट, राज्य विशेष मंडप होंगे। साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर तकनीकी सत्र भी आयोजित किए जाएंगे। विभिन्न मुद्दों पर हंगामे के कारण आज संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। नकदी विवाद के मुद्दे पर सत्ता पक्ष के सदस्यों के हंगामे के बाद राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। विपक्ष के नेता राहुल गांधी और अन्य कांग्रेस नेताओं के खिलाफ भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के आरोपों पर विपक्षी सदस्यों के विरोध के बीच लोकसभा की कार्यवाही भी स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में कल नोटों का एक बंडल बरामद किया गया। सदन के स्थगन के बाद राज्यसभा की नियमित सुरक्षा जांच के दौरान नोटों का ये बंडल बरामद किया गया। सदन की कार्यवाही आज जब सुबह शुरू हुई तो सभापति जगदीप धनखड़ ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि सदन की सीट संख्या 222 से सुरक्षा अधिकारियों ने कल नोटों का एक बंडल बरामद किया। ये सीट कांग्रेस के सांसद अभिषेक मनु सिंघवी को आवंटित की गई है। उन्होंने कहा कि ये मामला उनके संज्ञान में लाया गया है। इस मामले की जांच चल रही है। राज्यसभा में कांग्रेस सदस्य अभिषेक मनु सिंघवी की सीट से नीचे नोट बरामद होने के बाद स्पष्टीकरण देते हुए कहा है कि जब वे सदन में जाते हैं तो वो सिर्फ 500 रुपए का एक नोट अपने पास रखते हैं। उन्होंने कहा कि कल वे दोपहर 12:57 पर सदन पहुंचे और 1 बजे सदन से निकल गए। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने 4 के मुकाबले 2 के बहुमत से रेपो दर को 6.50% पर बनाए रखने का फैसला किया है। इसी तरह स्थायी जमा सुविधा दर 6.25% और बैंक दर 6.75% पर बनी रहेगी। बैंक ने फरवरी 2023 से इन दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारत और जापान के बीच सेमीकंडक्टर सहयोग के बढ़ते महत्व का उल्लेख किया। आज नई दिल्ली में भारत जापान फोरम के उद्घाटन सत्र में उन्होंने कहा कि दोनों देश इस क्षेत्र में ताइवान के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इससे एक बड़ी साझेदारी बन रही है, जो वैश्विक सेमीकंडक्टर परिदृश्य को नया स्वरूप दे सकती है। श्री जयशंकर ने कहा कि आने वाले दशक में भू राजनीतिक समीकरणों को संतुलित करने में सेमीकंडक्टर की बड़ी भूमिका होगी। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा है कि उनका मंत्रालय समय समय पर उचित नीति निर्देश जारी करके प्रसारण क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकी को अपनाने का समर्थन करता है और उसे बढ़ावा देता है। उन्होंने कहा कि प्रसार भारती प्रसारण क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकी जैसे नेटवर्क का डिजिटलीकरण, नवीनतम उपकरणों को अपग्रेड करना, इनको अपनाकर आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क को लगातार उन्नत बनाता है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि आने वाले वर्षों में पूर्वोत्तर भारत दक्षिण पूर्व एशिया के विकास का केंद्र बनने की संभावना रखता है। उन्होंने नई दिल्ली में आज पूर्वोत्तर का सशक्तिकरण, आत्मनिर्भर भारत की ओर परिवर्तनकारी दशक विषय पर संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। एडिलेड में भारत के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में ताजा समाचार मिलने तक 1 विकेट पर 47 रन बना लिए हैं। इससे पहले आज भारतीय टीम पहली पारी में 180 रन पर सिमट गई। नीतीश कुमार रेड्डी ने सबसे अधिक 42, केएल राहुल ने 37 और शुभमन गिल ने 31 रन बनाए। मिशेल स्टार्क ने 6 विकेट लिए। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। अंडर 18-19 क्रिकेट विश्व कप में भारत फाइनल में पहुंच गया है। आज भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में श्रीलंका को 7 विकेट से हराया। श्रीलंका के 174 रन के लक्ष्य को भारत ने 22वें ओवर में ही हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।